प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव से किनारा करने के बाद समाजवादी पार्टी की तैयारी क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की भी ये खबर आ रही है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की पहचान के बाद अखिलेश यादव ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो देखिए बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव में संख्या गणित इशारा करती है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। ऐसे में अब जब मिशन क्लीन पर निकले हैं अखिलेश यादव, तो माना जा रहा है कि इन 5 विधायकों की भी पहचान होगी। पहचान होते से ही उनको भी चिट्ठी थमाई जा सकती है। तो अखिलेश ने जो गठबंधन बनाया था, जिसे लेकर के चले थे, अब उनके साथ सिर्फ जयंत चौधरी बचे हैं। लेकिन साथ में बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश के साथ किसी का गठबंधन टिकता क्यों नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जब जब जिसके साथ भी गठबंधन किया, उन सब से उनका रिश्ता चुनाव के कुछ ही दिन के बाद टूटते देखा गया, क्योंकि भाजपा को छोड़कर अखिलेश हर दल के साथ अब यूपी में हाथ मिला चुके हैं। गठबंधन पॉलिटिक्स में अखिलेश फेल, तीसरी बार बड़ा खेल। अकेले पड़े अखिलेश, 24 के लिए संदेश। अखिलेश यादव ने बैक टू बैक 2 चिट्ठी जारी कर भले ही यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव से किसी का गठबंधन क्यों नहीं टिक पाता, क्योंकि अखिलेश ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस से हाथ मिलाया था। तब यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी वाला नारा दिया था, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूट गया। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था, जिसका ऐलान 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर हुआ था। तब 25 साल पुरानी नफरत की दीवार एक झटके में ढह गई थी। बड़े बड़े जानकारों ने इसे अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक बताया था। पर इस गठबंधन के सहारे बसपा 0 से 10 पर पहुंच गई, पर सपा की साइकिल 5 के फेर में ही फंस गई। और फिर इस गठबंधन का हाल भी वही हुआ जो 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन का हुआ था। ये झंडे हमारे साथ हैं, तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। उसके बाद बारी आई 2022 के विधानसभा चुनाव। इस बार अखिलेश यादव ने किसी बड़े दल के बजाय छोटे छोटे दलों से हाथ मिलाया, जिसे नाम दिया गुलदस्ते का। भाजपा से गठबंधन खत्म होने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि आखिर क्यों सभी से गठबंधन खत्म कर लेते हैं अखिलेश। पहले कांग्रेस, फिर बसपा और अब सुभासपा। और इस बीच में अगर बात करें विधानसभा चुनाव के बाद की, तो महान दल के केशव देव मौर्य भी ऐसे तमाम लोग हैं जिनके साथ में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, लेकिन बाद में वो गठबंधन चुनाव के बाद ज्यादा समय तक चल नहीं पाया। और बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो वो लगातार इस गठबंधन को लेकर ये कहती रही कि ये गठबंधन जो है वो सिर्फ चुनावी गठबंधन है, किसी विचारधारा का नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल आगे भी उठेगा कि आखिर अखिलेश यादव गठबंधन को संभाल क्यों नहीं पाते। इस गठबंधन में सुभासपा, महान दल, रालोद, जनवादी पार्टी और कृष्णा पटेल की अपना दल के साथ चाचा शिवपाल यादव भी शामिल थे। लेकिन इस बार भी वही हुआ जो 2017 और 2019 में हुआ था। अखिलेश यादव ने जिन पार्टियों के साथ हाथ मिलाया, उनमें अब सिर्फ जयंत चौधरी की पार्टी और अपना दल के ही बचा है, बाकी सब अलग हो चुके हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश यादव जयंत के साथ मिलकर 24 की जंग लड़ेंगे, या फिर जयंत भी मौका देखकर अलग हो जाएंगे, क्योंकि कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर अखिलेश ने जयंत को राज्यसभा नहीं भेजा होता, तो जयंत भी अलग हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी और सुभासपा के रास्ते अलग होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव 2024 का चुनाव कैसे लड़ेंगे। गठबंधन का सबसे बड़ा दूसरा चेहरा ओम प्रकाश राजभर थे, उनके पास 6 विधायक थे। सबसे पहले नंबर पे जयंत चौधरी हैं, जो अभी गठबंधन में बने हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश ने चिट्ठी लिखकर तलाक दे दिया है। शिवपाल सिंह यादव से भी अखिलेश के राजनीतिक रिश्ते खत्म हो चुके हैं। डॉक्टर पल्लवी पटेल भी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गठबंधन को लेकर वो चुप्पी साधे हुए हैं। डॉक्टर संजय चौहान पहले ही विदाई ले चुके हैं और
महान दल के केशव देव मौर्य भी नाराज हैं और उन्होंने भी अखिलेश को बाय बाय कह दिया है। ऐसे में अखिलेश यादव के पास सिर्फ राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी बचते हैं, जिनके सहारे वो 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की उम्मीदें रखे हुए हैं। मतलब साफ है, अखिलेश यादव के सामने चुनौतियों का अंबार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने रामपुर और आजमगढ़ जैसे किले भी गंवा चुकी है और अब सपा लोकसभा में सबसे बुरे दौर में खड़ी है। जब से अखिलेश यादव ने सपा की कमान संभाली है, वो हर बाजी हारे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।